ये बीजेपी के चीजें सामने चैलेंज क्या है? अगर बीजेपी अपने टीम को जिस तरह से सोशल कोलिशन के दबाव में अगर बीजेपी झुक जाती है, और कई बार अलग-अलग राज्यों में बीजेपी ने समझौते किए भी हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ता है, तो इसीलिए आप रेणु देवी को बिठा दो या तारकिशोर को बिठा दो या किसी और प्रसाद को बिठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अल्टीमेटली लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो डैमेज करेगी बिहार जैसे राज्य में, जहां पर एक तरफ तो नीतीश कुमार जैसा जॉइंट फिगर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी की कोई लीडरशिप नहीं है। देखिए, पिछले इस कार्यकाल में पिछले एक डेढ़ डेढ़ वर्षों से, जब से ये कार्यकाल हुआ है, गवर्नेंस के नाम पर बिहार सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जबरदस्त लूटपाट, हत्या, सभी तरह की घटनाएं, भ्रष्टाचार चरम पर। वो तो चुनाव के दौरान अचानक सारी चीजें बदल गई, नहीं तो सरकार के खिलाफ माइनस में बहुत सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें इसलिए थी कि देखिए, बीजेपी में इसको सम्राट चौधरी की हैसियत नहीं है कि अपने तमाम विधायकों को कंट्रोल कर ले या मंत्री को कंट्रोल कर ले। वो सुशील मोदी नहीं है, ये समझना होगा। और ना उनका संघ बैकग्राउंड है, ना बीजेपी का बैकग्राउंड है। मतलब बीजेपी में पहले ऐसे नेता होंगे जिसका ना संघ से कोई मतलब है, ना बीजेपी से। हाल तक तो वो अलग अलग पार्टी के मेंबर रहे हैं। तो बीजेपी, कोर बीजेपी है, वो उनको पसंद नहीं करता है। और गवर्नेंस को लेकर वो उस तरीके की समझदारी नहीं है, यूपी सत्र में फेल है, तो क्या कीजिएगा। तो वो दोनों डिप्टी सीएम का हाल यही है, अपने अपने विभाग के गवर्नेंस को लेकर हमेशा सवाल खड़ा होता रहता है। ये तय मानिए कि अगर पहली वाली स्थिति इस बार हुई, जो पिछले 1.5 बरस से बिहार जिस दौर से गुजर रहा था, तो समझिए कि एक जेपी का आंदोलन तय है। और ऐसा आंदोलन होगा ना कि मोदी सहित सब उखड़ के चले जाएंगे हिमालय के कंदरा में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार है, पंजाब नहीं है।